आज हम यहाँ बिहार दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, जो बिहार राज्य की स्थापना की याद में मनाया जाता है। यह कार्यक्रम राजभवन के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसके साथ बिहार फाउंडेशन भी जुड़ा हुआ है। और बिहार फाउंडेशन के आसाम चैप्टर के प्रमुख के रूप में मैं इस अवसर पर आप सभी का बिहार फाउंडेशन की तरफ से स्वागत करता हूं और अपने विचार साझा करने के लिए सम्मानित महसूस कर रहा हूं। 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग होकर एक अलग राज्य बनाया गया था और इस दिन को हम बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही हमें बिहार राज्य की स्वतंत्रता और स्थापना की याद दिलाता है। यह दिन हमें अपने पूर्वजों के बलिदानों को याद करने और उनके योगदान को सम्मानित करने का अवसर प्रदान करता है। बिहार की जन्मभूमि पर पैदा हुए महान पुरुषों का नाम हमें गर्व से भर देता है। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु गोविंद सिंह, जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महान व्यक्तियों ने हमारे राज्य को गौरवान्वित किया है। बिहार, जिसे ज्ञान की भूमि कहा जाता है, भारतीय इतिहास और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह राज्य न केवल अपनी ऐतिहासिक धरोहर के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ की सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक महत्व के लिए भी प्रसिद्ध है। बिहार राज्य ने कई महान शासकों, संतों और विचारकों को जन्म दिया है, जिन्होंने केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया पर अपने अमिट छाप छोड़ी है। भगवान बुद्ध, जिन्होंने यहीं पर गया के पास बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, ने अपने उपदेशों से पूरे एशिया को जागरूक किया। आज बिहार तेजी से विकास की दिशा में अग्रसर है और आसाम प्रदेश की तरह बिहार सरकार ने भी शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सुधार किए हैं। हमारे युवाओं ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है और हमें बिहार एवं आसाम राज्य के प्रति गर्व महसूस करना चाहिए। गुवाहाटी, जहां यह कार्यक्रम आज हो रहा है, आसाम की राजधानी है और एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। आज का यह अवसर हमें बिहार और आसाम के बीच सामंजस्य और सहयोग की भावना को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। बिहार और आसाम दोनों ही अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाने जाते हैं। हमारे दोनों राज्यों में एक समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत है, जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ती है। हमें अपने दोनों राज्यों के बीच व्यापार, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग करना चाहिए। हमें अपने दोनों राज्यों के लोगों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना चाहिए। और आप सभी को मेरा सबसे पहले प्रणाम। बहुत सारी बातें मनोज कुमार जी ने बोल दी हैं, मैं यहाँ से शुरू करता जो उन्होंने नहीं कहा है। विश्व को पहला रिपब्लिक दिया था बिहार में। गुरु गोविंद सिंह जी तो थे ही, गुरु गोविंद सिंह को छोड़ना नहीं चाहिए। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे, आखिरी गुरु थे। उनका महत्व ये है कि आखिरी गुरु थे, अंतिम गुरु थे। उसके बाद कोई गुरु हुआ नहीं सिख में, चूँकि फिर ग्रंथ साहिब को, गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु माना जाता है। ज्ञान की भूमि है। सबसे बड़े विश्वविद्यालय 3 जो हुए हैं वहाँ पे, वो सब लोग जानते हैं। एक विश्वविद्यालय के बारे में आपको बताता हूँ, जो अभी जमीन के अंदर है। आप सब बिहार से हैं, जो आसाम के हैं, उनको भी जानना चाहिए। वो जो यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय, अभी जमीन के भीतर है।
नालंदा जिले में अवस्थित है, उसको उदानपुरी विश्वविद्यालय कहा जाता है। उदानपुरी विश्वविद्यालय 3 विश्वविद्यालय थे वहाँ पे बिहार में, तो सबके बारे में आप लोग जानते हैं, लेकिन उदानपुरी के बारे में कम लोग जानते हैं। इसे जमीन के अंदर है, कभी आया होगा भूकंप में चला गया जमीन के अंदर। उसके अलावा बाबू कुंवर सिंह की भूमि भी है। 80 साल की उम्र में 1857 के गदर में उन्होंने भाग लिया और अपनी शहादत दी। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष और बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की भी भूमि है। उसके अलावा कला के क्षेत्र में कवि हमारे विद्यापति जी, उनका नाम हम सब लोग जानते हैं। 2 धर्म का जनक, जैन धर्म का और बौद्ध धर्म का। साहित्य में कई विभूतियाँ हुई और मिथिला पेंटिंग तो विश्व प्रसिद्ध है। तो सांस्कृतिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में बिहार की अहम भूमिका रही है। बिहार भारत का सबसे एक महत्वपूर्ण राज्य है और जीडीपी में भी अच्छा कर रहा है। जैसा सुरेश कुमार सर ने कहा, सरकार काफ़ी वहाँ निवेश भी कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काफ़ी। तथा विदेशों में रहने वाले बिहार वासियों को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आपके राजभवन में आज बिहार दिवस के आयोजन के लिए मैं माननीय राज्यपाल के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करता हूँ।